यूरोप में दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। आबादी मुश्किल से 800, लेकिन ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु की वजह से ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है। इन धर्मगुरु को पोप कहा जाता है। फिलहाल वर्तमान पोप फ्रांसिस 2 से 13 सितंबर के विदेश दौरे पर हैं, जिस दौरान वो 4 देशों की यात्रा करेंगे। लेकिन पोप कौन होते हैं, इन्हें कौन चुनता है और कौन सा शख्स पोप बन सकता है? क्या भारत में ये पोप आ चुके हैं? यही सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोप आखिर होते कौन है। ईसा मसीह के बाद कैथोलिक धर्म के सबसे बड़े पद को पोप कहा जाता है। पोप का शाब्दिक अर्थ पिता है। पोप ना सिर्फ दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के राज्याध्यक्ष होते हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले 1.2 अरब कैथोलिक ईसाइयों के आध्यात्मिक नेता भी हैं। अब पोप वैसे तो आजीवन पोप रह सकते हैं, लेकिन कोई भी कैथोलिक जिसका बपतिस्मा हो चुका हो वो पोप बन सकता है। बपतिस्मा ईसाइयों में एक धार्मिक रिवाज है और इसमें पानी का इस्तेमाल करके किसी शख्स को चर्च की सदस्यता दी जाती है। चर्च के नियमों के मुताबिक कोई भी महिला पोप नहीं बन सकती है, लेकिन पहले यह कहा जाता है कि मध्यकाल में एक बार महिला ने पुरुषों के कपड़े पहनकर पोप का कामकाज जरूर संभाला था। अब ये जान लेते हैं कि पोप का चुनाव कैसे होता है। पोप के चुनाव की बात की जाए तो ये प्रोसेस काफी सीक्रेट यानी कि गोपनीय होता है और बहुत मुश्किल होता है। चर्च के रूल्स के मुताबिक पोप के चुनाव में कार्डिनल वोट करते हैं। कार्डिनल पोप के प्रमुख सलाहकार होते हैं। दुनिया भर में रोमन कैथोलिक चर्च की सरकार में ये मदद करते हैं और ये लाल पोशाक पहनते हैं। इन्हें चर्च के राजकुमारों के नाम से जाना जाता है। रूल्स के मुताबिक 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल ही नए पोप के चुनाव में वोट दे सकते हैं, जिनकी संख्या 115 होती है। चुनाव वेटिकन सिटी में चैम्बरलेन चर्च के अंडर सिस्टीन चैपल में होता है। पोप बनने के लिए 77 कार्डिनल्स के वोट मिलने चाहिए। चुनाव में कागज के मतपत्रों यानी कि बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी गिनती भी हाथों से ही की जाती है। ये वोटिंग भी पूरी तरीके से गुप्त होती है। चुनाव के लिए 3 कार्डिनल्स के 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। पहला ग्रुप स्क्रूटिनर्स बैलेट गिनता है यानी कि जो निगरानी रखता है। दूसरा रिवाइजर जो दोबारा वोटों की गिनती करता है और तीसरा ग्रुप इन्फर्मी जो बाकी कार्डिनल से बैलेट जमा करता है। हर कार्डिनल दिन में 4 बार वोट देते हैं। स्क्रूटिनर बैलेट गिनकर दूसरी प्लेट में रखता है। स्क्रूटिनर यानी कि निगरानी रखने वाले शख्स, ताकि कोई वोटों की गिनती में गलती ना हो जाए। पहला ग्रुप स्क्रूटिनर यही सुनिश्चित करता है कि सभी कार्डिनल्स ने वोट दे दिया है। हर वोट से एक स्क्रूटिनर नाम नोट करके दूसरे को देता है और प्लेट में डालता है। दूसरे का भी यही काम है। तीसरा हर नाम को जोर जोर से कॉन्क्लेव में बोलता है और हर एक वोट को सुई की मदद से एक धागे में पिरोता चला जाता है। आपको लग सकता है कि कोई अंदर से ट्वीट करके कार्डिनल ये चीज बता सकते हैं कि कौन नया पोप बनने जा रहा है, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अंदर ना तो फोन और ना ही ईमेल करने की इजाजत होती है। हर चक्र की वोटिंग के बाद कार्डिनल के बैलेट पेपर को जला दिया जाता है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से इसके बाद धुआं निकलता है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिल पाता तो इस आग में कुछ ऐसा मिला दिया जाता है कि ये काला धुआं निकले, यानी जिससे ये पता चले कि पोप को चुने जाने वाली प्रक्रिया अभी भी चालू ही है। ये काम तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक पोप को 2/3 बहुमत नहीं मिल जाती। लेकिन अगर सफेद धुआं निकला तो इसका मतलब ये है कि नए पोप का चुनाव हो गया है। नए पोप की घोषणा किए जाने के बाद पोप बेसिलिका की बालकनी में आते हैं और चुनाव जीता हुआ पोप पहले से कपड़े पहनकर आता है। बाहर हजारों लोग उनकी एक झलक पाने को खड़े होते हैं। पोप से मिलने बहुत से विदेशी मेहमान भी वेटिकन पहुंचते हैं, जो बालकनी में ही उनसे मिलते हैं। अपनी लाइब्रेरी में भी वो इन लोगों से मिलते हैं और यहाँ से एक बार में उनसे 4-5 लोगों के ग्रुप से कई 100 लोग मिल सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि भारत में कब कब पोप आए हैं। भारत आने वाले पहले पोप पॉल 4 थे, जिन्होंने 1964 में अंतर्राष्ट्रीय यूचरिस्टिक कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए मुंबई की यात्रा की थी। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने फरवरी 1986 और नवंबर 1999 में भी भारत का दौरा किया था। पोप जॉन पॉल द्वितीय की भारत की दूसरी यात्रा के दौरान विवाद भी हो गया था, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पोप से पूर्व में ईसाई मिशनरियों द्वारा कथित धर्मांतरण के लिए माफी मांगने की मांग की गई थी। विहिप नेता आचार्य गिरिराज किशोर द्वारा पोप को डकैत भी कहा गया था, जिसकी भाजपा ने भी कड़ी आलोचना की थी।
इसके अलावा सिर्फ भारत के ही प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने होली सिटी यानी कि वेटिकन सिटी की यात्रा की हो। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ईके नयनार ने 1997 में पोप जॉन पॉल द्वितीय को एक भगवत गीता दी थी और उन्होंने जीवन भर पोप द्वारा भेंट की गई एक माला अपने पास रखी। पीएम की वेटिकन दौरे की बात की जाए तो पीएम मोदी से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी वेटिकन में तत्कालीन पोप से मुलाकात कर चुके हैं। जब नेहरू ने जुलाई 1955 में पोप से मुलाकात की थी तो उस दौरान भारत सरकार को गोवा को संघ में शामिल करने की कोशिशों के लिए पुर्तगालियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। पुर्तगालियों ने यहाँ ये दावा किया था कि वो इस इलाके में ईसाइयों की रक्षा करना चाहते थे। नेहरू की यात्रा के दौरान उनकी टीम का हिस्सा रही इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 1981 में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात की। 1997 में प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इटली की अपनी यात्राओं के दौरान भी पोप से मुलाकात की। पोप का पद अभी भी बहुत प्रतिष्ठा और अधिकार वाला है। हर एक पोप वेटिकन सिटी के चर्च राज्य पर शासन करता है, जिसे कैथोलिक चर्च का घर कहा जाता है। इनकी भूमिका बहुत व्यस्त रहती है, जिसमें से एक कर्तव्य इनका यह है कि इनको दुनिया भर के 5000 से ज्यादा बिशपों के साथ हर साल कम से कम एक बार मिलना होता है। इसके अलावा क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया होते हैं, इसलिए वो दुनिया भर के कैथोलिकों के लिए आस्था और नैतिकता के मुद्दों पर भी फैसले लेते हैं। वो चर्च के मुद्दों पर भी अपनी स्थिति तय करते हैं। इसके अलावा पादरियों की नियुक्ति भी वो करते हैं, जिन्हें बिशप कहा जाता है। बिशप अपने सूबे के अंदर आने वाले सभी कैथोलिक चर्चों के प्रभारी होते हैं। तो ये हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया कि कैसे पोप का चुनाव होता है, कौन कौन पोप बन सकता है और भारत में कब कब पोप की यात्रा रही है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।